अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ रामस। बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, क्योंकि आपको पता है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। रियल एस्टेट आज 2021 दिसंबर अख्ताम में कहाँ खड़ा है? रियल एस्टेट अपनी उरूज पर है और हर उरूज को ज़वाल है। मुझे तो डर इस बात का है, मगर बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि अगर इस उरूज में अपनी जगह बनानी है और इस उरूज को इस सतह को, इस तरक्की याफ्ता दौर को, इस ग्रोथ वाले दौर को अपने ब्रैकेट्स में उतारना है तो हम कैसे उतार सकते हैं? देखिए, आप अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना, तो मैं रियल एस्टेट के हवाले से ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रियल एस्टेट में गेन होता ही होता है। लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट ने आज तक, दुनिया की तारीख है, कि कभी भी लॉस नहीं दिया है, कभी भी लॉस नहीं दिया है। ये एक फैक्ट है और ये बहुत वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया जाता है। शॉर्ट टर्म की बात कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म से मुराद 2 से 3 साल, 4 साल या साल के अंदर आ जाते हैं, आप कुछ महीनों की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप कहाँ जा सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आज 2021 के आखिर में, दिसंबर में? अब कीमतें का हाल ये है कि सरिया अपनी कीमतें उरूज पर हैं, आज तक इतनी उरूज पर नहीं थी जितनी आज हैं। सीमेंट अपनी कीमतों के उरूज पर है, ईंटें उरूज पर हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स हैं ना, बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है, इन्फ्लेशन जो है वो अपनी हदें पार कर रहा है, महंगाई अपनी हदें पार कर रहा है, उसके साथ डॉलर अपने उरूज पर आ रहा है। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ब्रैकेट्स में, आपके फेवर में नहीं उतर रही हैं। इसलिए अब आप अगर कोई अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों से कि जो कि आपकी रुपये को, जो कि आपके पैसों की कदर को गिराने पे लगा हुआ है। आप इसे पहली फुर्सत में इन्वेस्ट करें, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी हो, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर आपको इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दिख रही हो। अब वो कहाँ से हो सकती है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में बुनियादी बातें कर लेता हूँ। किसी ऐसी जगह पर जाकर इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पर एनओसीज अप्रूव्ड हों। नासला टावर के बाद बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि इस केस के बाद एनओसीज अप्रूव्ड होना, तब भी जो है वो मामला कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, एनओसीज अप्रूव्ड हो जाती हैं तब भी इमारतें गिर जाती हैं। देखिए, जहाँ तक बात नासला टावर और तजौरी हाइट्स वगैरह की है और इसके अलावा भी कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स की है, तो वो गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किए गए हैं। और आपको पता है कि कुछ हमारे इदारों की नाअहली भी थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान न सिर्फ आम आवाम को बल्कि तमाम इस सेक्टर से मुंसलिक तमाम लोगों को उठाना पड़ा है। इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हुई हैं, करोड़ों रुपए की लागत के अपार्टमेंट्स जो हैं वो मुनहदम कर दिए गए। तो लोगों का भरोसा उठ रहा है। अब ऐसी जगह पर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, सही है, प्लॉट्स की कटिंग पे जाएंगे और वो प्लॉट्स आपको एनओसीज वाली जगह पे मिल रहे हैं, सोसाइटीज़ पे मिल रहे हो। जनरली बात कर लेता हूँ तो मेन सुपर हाईवे पर दर्जनों सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो कि प्लॉट्स आपको फराहम कर रही हैं। प्लॉट की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि कराची में अगर मैं आज कोई प्लॉट खरीदता हूँ ना, वो अगर 50 लाख का आ जाए तो कल हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद 55 लाख, 60 लाख का हो जाए। ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है। मगर जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जो कि एरिया एक ऐसा है जो कि अभी डेवलपिंग फेज पे है, वो आपको बहुत ज़्यादा गेन देके जा सकता है। लॉन्चिंग पे चीज़ें शुरू होती हैं 7-7 लाख, 8-8 लाख से शुरू होती हैं और वो कीमतें 20-20 लाख, 30-30 लाख तक चली आती हैं, यानी कि आपको दुगना तिगना रिटर्न दे रही होती हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आप बिल्कुल पहले बायर हों, आप जो है दूसरे तीसरे बायर हों, सही है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओन ना देना पड़ रहा हो, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे एनओसीज अप्रूव्ड हो। एनओसीज की मद में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें? एनओसीज की मद में आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी देखनी चाहिए, उसके अलावा आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एनओसी देखनी चाहिए। इसके अलावा ये देखें कि बिल्डर जो है वो इतना रेप्यूटेबल बिल्डर है कि वो आपको ये चीज़ें डिलीवर कर सकने की हैसियत रखता भी है कि नहीं रखता, उसकी हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री नहीं तो फिर वो अभी साइट पर क्या काम कर रहा है। अगर साइट पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर साइट पर वो एग्रेसिवली काम कर रहा है, चीज़ें डिलीवर कर रहा है और ऐसा जो है आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है उसकी मुख्तलिफ प्रोग्रेस के थ्रू, तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये ऐसी कौन सी जगह? बहुत सारी जगह हैं, सही है। आप अगर इस हवाले से कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हो ना, तो फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उसके थ्रू। और मगर फिर भी मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में आपको जो है वो गेन देके जा रही होंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और सिक्योर है। 7 एनओसीज अप्रूव्ड है बिन एहसान ग्रीन सिटी की, मेन सुपर हाईवे पर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ मौजूद है। इंटरचेंज एक तो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है सोसाइटी के लिए, क्योंकि मेन सुपर हाईवे पर कट्स जो हैं वो 20-20
किलोमीटर बाद 10-10, 15-15 किलोमीटर के बाद कट्स आते हैं। तो अगर इंटरचेंज के पास कोई चीज़ है तो वो वर्थ इट है। सही है, बहरिया टाउन में इंटरचेंज है, DHA सिटी का इंटरचेंज है, अगर किसी भी सोसाइटी के बिनासान सिटी के पास दादाबा इंटरचेंज है, तो इंटरचेंज वाली चीज़ को पहली फुर्सत में तरजीह दें। दूसरी बात उसकी NOCs चेक करें, और तीसरी बात ये कि बिल्डर की रेपुटेशन चेक करें। ये तमाम चीज़ें चेक कर लें तो फिर आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दें और अपने माल के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भरोसा करें कि वो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर अच्छा गेन देकर जाएंगी। इसके साथ साथ ये कि रियल एस्टेट में चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा आसान है, चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल है, चीज़ों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पैसा लेकर ज़मीन में गर्क कर देने वाली बात लोग जो है मुहावरतन कह रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल एस्टेट जितना फ्लरिश कर चुका है, रियल एस्टेट जितना एडवांस हो चुका है, अब ये दौर एक और दौर है। लोग वो पुराने थे कि जो कि कहते थे कि ज़मीन खरीद लो, खरीद के डाल दो, भूल जाओ, फिर अपने ही इस्तेमाल में ले आओ क्योंकि चीज़ बिकेगी तो नहीं वापस में। सही है, मगर अब दौर इतना एडवांस हो चुका है कि आपकी फिंगर टिप्स पे बायर्स, आपकी फिंगर टिप्स पे सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस एडवांसमेंट के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आपको ये खदशा है कि आप कोई चीज़ ख़रीद लेंगे, कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेंगे कि जो कि बिल्कुल चीज़ NOC वाइज कंप्लीट होगी, कोई ऐसी चीज़ खरीद लेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट वाइज बेहतर होगी, कोई ऐसी चीज़ खरीद लेंगे जो कि लोकेशन वाइज बेहतर होगी, और फिर भी वो ना बिके, तो ये इस दौर की सबसे बड़ी लेम एक्सक्यूज़ है और सबसे बेवकूफ़ाना बात है। ठीक है, फॉर गॉड सेक। मगर इसके अलावा मैं अब ये बात और कर लेता हूँ कि ये तमाम मालूमात तो ठीक है, मगर बुनियादी मालूमात की आपकी रिसोर्स क्या हो सकती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, उसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आप इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, उनको समझें, इस तरीके से आप रियल एस्टेट सीख भी सकेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी बना सकेंगे और एक कॉन्फिडेंस से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अपने होस्ट रामिस अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।